वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिकली जो हमारा आज का क्वेश्चन है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर बीओडी विद कर्व। आप अपनी क्वांटम सीरीज का पेज या ओपन कर लें, उसके बाद हम यह डेरिवेशन देख लेते हैं। यह बेसिकली हमारा जो डेरिवेशन यहाँ से हम कर लेते हैं इस पेज पे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यह बीओडी कर्व है, टी टाइम मतलब 0 टाइम पे जो हमारा बीओडी है एल है, अल्टीमेट बीओडी, इनिशियल बीओडी है। टी टाइम पे जो हमारा बीओडी है या ऑर्गेनिक मीटर, यहाँ पे देख सकते हैं एल टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मीटर प्रेजेंट एट टाइम टी। ये चीजें हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं डी एल टी अपन डी टी इक्वल टू माइनस के एल टी। यह जो चीजें डिनोट करता है उसे हम रेट ऑफ, इस वाली चीज को हम रेट ऑफ डी ऑक्सीजनरेशन बोलते हैं। डी ऑक्सीजनरेशन रेट बोलते हैं इसे, रेट ऑफ डी ऑक्सीजनरेशन। और के रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, डी ऑक्सीजनरेशन कांस्टेंट हो गया। अब इसका डेरिवेशन जो करते हैं बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो डी एल टी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के एल टी, यह चीज़ें हैं। तो डी एल टी अपॉन एल टी, यह जो एल टी आएगा इस तरफ चला गया, यह जो डी टी है इस तरफ चला गया, तो क्या हो गया माइनस के डी टी। अब क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। जब लॉग लेंगे वो दोनों तरफ तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, यह हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यह जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लॉग ई टी और माइनस के टी प्लस सी। यहाँ बेस जो है वह ई है। अब क्या करते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं टी इक्वल टू 0 टाइम पे जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है, टी इक्वल टू 0 टाइम पे जो हमारा एल टी है वो एल हो जाएगा। टी इक्वल टू 0 टाइम पे एल टी जो है एल हो जाएगा, अल्टीमेट बीओडी। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो लॉग बेस ई एल इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू पता चल गया, लॉग ई एल। अब यह वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा जो इक्वेशन होगा लॉग ई एल टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ई एल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लॉग ई एल टी माइनस लॉग ई एल इक्वल टू माइनस के टी। अब बेसिकली यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे। तो जो लॉग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे बेसिकली यह होता है लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो क्या हो जाएगा लॉग ए बी, ए अपॉन बी हो जाएगा। आपका वही लॉग प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा लॉग ई एल टी अपॉन एल इक्वल टू माइनस के टी। अब जो है यह यहाँ पे देख सकते हैं। अब यह जो लॉग है वो बेस ई में है, हमें 10 में चाहिए, तो क्या कर देंगे 2.3 का मल्टीप्लाई और लॉग 10 लिख देंगे बेस ई की जगह पे। तो लॉग टी अपॉन एल इक्वल टू माइनस के टी। अब 2.3 इधर डिवाइड कर देंगे, तो लॉग 10 एल टी अपॉन एल इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.3 इक्वल टू माइनस 0.434 के टी। अब यहाँ पे देख सकते हैं यह माइनस 0.434 को हम के डी बोल सकते हैं, माइनस 0.434 के इक्वल टू के टी। यह जो के डी है वो बेस 10 में है और के यहाँ पे जो है वो बेस ई में है, तो पुट कर देंगे इसमें, तो लॉग 10 एल टी अपॉन एल इक्वल टू के डी टी। तो एल टी अपॉन एल इक्वल टू, यहाँ पे माइनस यह नहीं रहेगा, माइनस तो
यहाँ पे अब यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे माइनस रहेगा, बस के डी की वैल्यू 0.434 के रहेगा। तो एल टी अपन एल इक्वल टू माइनस के डी टी, यह हो गया। तो एल टी इक्वल टू क्या हो गया, एल 10 माइनस के डी टी, यह चीज़ हो गया। अब बेसिकली क्या है, एल टी जो बेसिकली हम टी टाइम पे पता करना चाहते हैं कि हमारा जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना परसेंट है। तो यह फार्मूले हो गए। और बेसिकली कि यह तो टी टाइम पे उतना है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया ऑर्गेनिक मैटर, वह चीज़ फाइंड करते हैं। तो ये वो चीज़ क्या हो जाता है, वाई टी इक्वल टू एल माइनस एल टी, यह हमारा इनिशियल वीओडी है। और एल टी जो टी टाइम पे जो हमारा वीओडी हमने फाइंड किया, तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर है सीवेज में वह इतना वीओडी कंज्यूम किया, तो वह चीज़ हो गया। तो वाई टी इक्वल टू एल माइनस एल टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा एल 10 के पावर माइनस के डी टी। तो वाई सॉरी तो वाई टी इक्वल टू कॉमन ले लेंगे एल 1 माइनस 10 के पावर माइनस के डी टी, यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गया। यह बेसिकली क्वेश्चन वेरी यूजफुल है न्यूमेरिकल फाइंड करने में, हम यूज करेंगे। तो चलते हैं हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसे पिछले क्वेश्चन में आते हैं, तो हमारा जो डेरिवेशन यह है, यही डेरिवेशन था जो कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे देख सकते हैं यह ग्राफ क्वांटम सीरीज में दिया था, और यह हमारा इक्वेशन जो आया है बीओडी का, यह आ चुका, हम यह प्रूव कर चुके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह बेसिकली पिछले वीडियो, यह जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली यह भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। डाइल्यूशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है बीओडी फाइंड करने का। और बेसिकली हाँ, यह क्वेश्चन हमारा, यह क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर सिंगल पेज पे इस क्वेश्चन को लिखे और सॉल्व करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए जो क्वेश्चन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एल विथ टाइम टी इज गिवन बाय डी एल upon dt equal to minus kl. Calculate the organic matter remaining after 4 days if the initial concentration was 300 milligram per liter and k equal to 0.3 per day. यहाँ पे आप वो चीज़ आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट आपको कोई फार्मूले यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यह फार्मूले यूज नहीं करना है। वाई टी इक्वल टू एल अपन 1 माइनस 10 के पावर के डी टी, बेसिकली ये क्वेश्चन में ही गिवन है, इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो बीओडी होगा 4 डेज बाद कितना होगा। यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन है डी एल अपान डी टी माइनस के एल, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो डी एल इक्वल टू माइनस के एल डी टी, और ये जो एल इस तरफ सेंड कर देंगे, तो डी एल अपान एल इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ से ले लेंगे, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू 8 हो जाएगा। तो यह इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस एल इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को हम बाउंड्री कंडीशन से फाइंड करेंगे कि क्या होगा हमारा। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इनिशियल बीओडी है, मतलब जो t इक्वल टू 0 पे जो बीओडी है, एल की वैल्यू, एल इनिशियल की वैल्यू वो कितना है, 300 मिलीग्राम पर लीटर। यह चीज़ है इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे एल की वैल्यू हमारा इतना है, इसमें पुट कर देंगे सी की वैल्यू फाइंड करने। तो लॉग ई और एल की जगह 300 इक्वल टू माइनस के इंटू यहाँ से टी पुट कर, टी की वैल्यू क्या है 0 प्लस से।
तो बेसिकली यहाँ से जो हमारा c की वैल्यू c के इक्वल टू क्या हो जाएगा log e 300। तो जो हमारा c की वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो 5.7। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या है, c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। c की वैल्यू जो है तो क्या हो जाएगा log e l इक्वल टू माइनस के टी प्लस 5.7। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अभी इक्वेशन पे किसी भी टाइम पे पूछेगा तो हम इस इक्वेशन से बता देंगे कि बीओडी कितना है हमारा। बेसिकली टी इक्वल टू कितने 4 डेज में पूछ रहा है कि हमारा बीओडी कितना है। टी इक्वल टू 4 डेज बाद पूछ रहा है कि हमारा जो सीवेज की बीओडी होगा वो कितना होगा। तो टी इक्वल टू 4, इसमें वो वैल्यू पुट करेंगे। और के की वैल्यू जो गिवन है वह के इक्वल टू कितना गिवन है हमारा 0.3 पर डे। के की यूनिट जो होता है वो पर डे में ही रहेगा। यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा log ई एल माइनस के की वैल्यू 0.3 इंटू टी की वैल्यू 4 प्लस 5.7। यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगा आंसर 90 mg पर लीटर। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। और क्वांटम सीरीज में भी क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, तो उस चीज़ें को समझने में कोई दिक्कत तो आपको और नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली ये तो हो चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं यह क्वेश्चन का सलूशन है उसमें क्वांटम सीरीज में। और यह यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह है द बीओडी ऑफ ए सीवेज इनक्यूबेटेड फॉर 1 डे एट 30 डिग्री सेल्सियस हैज बीन फाउंड टू बी 110 मिलीग्राम पर लीटर। व्हाट विल बी द बीओडी द 5 days 20 डिग्री सेल्सियस बीओडी एज्यूम के बेस 10 एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे के बेस 10 में दिया है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होगा के डी की वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। बेसिकली वही क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या है द बीओडी ऑफ ए सीवेज इनक्यूबेटेड फॉर 1 डे 30 डिग्री सेल्सियस। 1 डे कितना पाया गया है, मतलब यहाँ पर आप लिख दीजिए y1 जो बीओडी मिला है 110 मिलीग्राम पर लीटर है। कितने एट 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द बीओडी 5 डे बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है कि y 5 डेज पे बीओडी हमारा कितना होगा एट 20 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली जो टेम्परेचर है वो केडी पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो केडी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यह जो वैल्यू जो ये टेम्परेचर की वैल्यू है केडी को इफेक्ट करेंगे। और यहाँ से आप सबसे पहले फाइंड करिए, फार्मूला लिखिए y t इक्वल टू, यहाँ पे जो के डी की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया है। यहाँ पे के डी इक्वल टू 0.12, क्योंकि यह बेस 10 में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगा। और यह एट 20 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं वाई टी इक्वल टू एल अपान 1 माइनस 10 के पावर माइनस के डी टी। वाई टी मतलब 1 डेज बीओटी, तो वाई 1 इक्वल टू एल बेसिकली हम फाइंड करते हैं। बेसिकली दोनों इक्वेशन में हमारा जो एल अल्टीमेट बीओडी होगा, इनिशियल बीओडी होगा, वो इक्वल होगा। तो 1 माइनस 10 माइनस के डी, जो के डी की वैल्यू है वो 30 डिग्री पे पूछा है हमारा। तो सबसे पहले 30 डिग्री पे बीओडी हम फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले 30 डिग्री पे फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करते हैं, टी एक फार्मूला है टी डिग्री सेल्सियस 7 के पावर टी माइनस 20, यह चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं के डी 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के डी 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है 1.047, टी की वैल्यू 30 माइनस 20। यहाँ से हमें के डी 30 डिग्री सेल्सियस पे बीओडी पता चल गया। आप अपने क्वांटम में देख सकते हैं 0.19। अब 0.19 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 0.19 एंड टी कितना है 1 यहाँ से। और यहाँ पे अब y1 क्या है वो 110। तो इसके जगह पे आप अब क्या पुट कर सकते हैं
यहाँ पे इसके इक्वल टू 110। अब बेसिकली अब क्या है, हमें एल फाइंड करना है, तो एल इक्वल टू हमें पता चल गया 110 अपॉन 1 माइनस 10 माइनस 0.19 इंटू 1। यहाँ से एल की वैल्यू हमें पता चल गया, एल की जो वैल्यू हो गया वो 310.9 मिलीग्राम पर लीटर है। अब बेसिकली हमारा जो पूछ रहा है वो 5 डेज पे बीओडी पूछ रहा है कितना होगा, तो फिर फार्मूले में, इस फार्मूले में y5 लिखेंगे यहाँ पे और l लिखेंगे 1 माइनस 10 के डी इंटू टी 5 यहाँ पे लिख दी। अब वैल्यूज जो है सब पुट करते हैं, एल की वैल्यू जो फाइंड की यहाँ पे लिख देंगे 310.9 1 माइनस 10 माइनस के डी की वैल्यू जो है ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, माइनस सॉरी यहाँ पे 0.12 इंटू 5। अब यहाँ पे फाइंड करिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए और जो आंसर आएगा 232.5 मिलीग्राम पर लीटर, ये हमारा आंसर आ गया। और जो हमारा 5 डेज बीओडी है वह 232.5 मिलीग्राम पर लीटर है सीवेज वाटर का। तो इस तरह आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह तो हो चुका हमारा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन यह है, द बीओडी 5 डे ऑफ ए वेस्ट वाटर हैज बीन मेजर्ड एज 500 मिलीग्राम पर लीटर इफ द रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 0.2 डे पर डे बेस ई, व्हाट इज द अल्टीमेट बीओडी ऑफ द वेस्ट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ बीओडी यू वुड रिमेन अनऑक्सीडाइज्ड आफ्टर 20 डेज। तो बेसिकली सबसे जो यहाँ पे जो बेस ई में दिया है, तो सबसे पहले इसे बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, और यह जो के की वैल्यू दिया है वो 5 डेज पे बीओडीज पे दिया है। तो और क्या, व्हाट इज अल्टीमेट बीओडी ऑफ द वेस्ट, अल्टीमेट बीओडी पूछ रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने के डी इक्वल टू 0.434 के की वैल्यू बेसिकली बेस ई में है, इसलिए बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो 0.113 हमारा के डी की वैल्यू आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूले रख दिए y5l माइनस 1 माइनस 10 के पावर माइनस के डी इंटू टी। 5 डेज बीओडीज ऑलरेडी हमें गिवन है, यह हमारा 5 डेज बीओडी है, तो यहाँ 500 हो गया। हमारा एल अल्टीमेट बीओडी ही पूछ रहा है कितना होगा, 1 माइनस 10, और के डी की वैल्यू हमने यहाँ से यह जो वैल्यू आया है यहाँ पे पुट कर दिया। टी क्या है और डेज में है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो एल की वैल्यू आया, जो अल्टीमेट बीओडी आया वो 687.07 मिलीग्राम पर लीटर आ गया यहाँ आंसर। और अगला इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ बीओडी, अल्टीमेट बीओडी वुड रिमेन अनऑक्सीडाइज्ड आफ्टर 20 डेज। कितना भी बीओडी हमें जो बीओडी है वो अनऑक्सीडाइज्ड रहेगा। तो यहाँ पे तो नाउ द बीओडी आफ्टर 20 डेज फाइंड करेंगे, हमारा बीओडी आफ्टर 20 डेज। तो बीओडी आफ्टर 20 डेज यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, और बेसिकली जो यह के डी की वैल्यू है वह सेम, मतलब सेम भी पूछ रहा है कि सेम टेम्परेचर पे हमारा जो बीओडी के डी की वैल्यू है वह सेम है दोनों में, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यह उसके बाद हमने y20 कर लिया, 20 डेज बीओडी, यू अल्टीमेट बीओडी हमारा हो गया 1 माइनस 10 के पावर माइनस के डी की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, टी की वैल्यू 20 आ गया। यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो यह आ गया, हमारा जो हमारा बीओडी है 0.9945 वाई यू। बेसिकली अब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 99.4% ऑफ बीओडी यू। तो हमारा जो 20 डेज बाद जो बीओडी हमें मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, और इसमें का जो और बेसिकली इतना बीओडी क्या हो गया, जो सीवेज है वो कंज्यूम कर लिया। तो कितना अभी बचा है, वह कितना बचा, कितना परसेंटेज में 99.5% है, और इस 100% में से कितना फिर बचा, 0.55% ऑफ बीओडी बचा। बस इतना बीओडी जो हमारा है वो अनऑक्सीडाइज्ड है, अनकंज्यूम्ड है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा यह वैल्यू। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द एवरेज सीवेज फ्लो फ्रॉम ए सिटी इज
T into 10 to power 6 liter per day. If the average 5 days BOD is 285 milligram per liter, compute the total daily 5 days oxygen demand in kg and the population equivalent of sewage. Assume per capita BOD of sewage per day 75 ग्राम। यह क्वेश्चन हमारा Q2 2013 और 14 में पूछा है 5 मार्क्स का। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज गिवन है वो चीज आप लिख लें। यहाँ पे देखिए एवरेज फ्लो कितना है 80 × 10 टू पावर 6 लीटर पर डे और 5 डेज बीओडी समय यहाँ पे गिवन है। पर कैपिटल जो बीओडी कंज्यूम हो रहा है 75 ग्राम पर डे। और क्या हमें पूछ रहा है कि 5 डेज बीओडी एंड पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। 5 डेज बीओडी कितना होगा और पॉपुलेशन इक्विवेलेंट मतलब उस सिटीज का कितना पॉपुलेशन है जो वेस्ट को जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले ऑक्सीजन डिमांड हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारा ऑक्सीजन डिमांड कितना हो गया, यह 18 कितना पॉपुलेशन है इतना, और पर कैपिटा डिमांड कितना है 285 × 10 के पावर -6 kg। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा इतना। और पॉपुलेशन इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करेंगे, यह तो टोटल मतलब बीओडी जनरेट कर रहा है, इतना बीओडी पूरे पॉपुलेशन से उस सिटी से इतना बीओडी जनरेट हो रहा है। और बेसिकली हमारा जो पर कैपिटा जो बीओडी है वो कितना है 75 ग्राम पर डे, 75 ग्राम पर डे है जो एक व्यक्ति मतलब इतना जनरेट कर रहा है। तो हमारा टोटल तो पता है इतना बीओडी जनरेट कर रहा है, तो और एक बेट इतना जनरेट कर तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा पॉपुलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। जो